अब बस इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी रह गई है हमारी। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, शुरू से शुरू हो जाओ ट्रायल बैलेंस पे। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं आता, परचेजेस नहीं आते, सेल्स रिटर्न नहीं, सैलरी वेजेस नहीं, रेंट नहीं, जनरल एक्सपेंसेस नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, सन्ड्री डेटर्स हाँ ये आते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, मशीनरी आती है, लोन टू आयूब भी आता है क्योंकि एसेट है, कैश एट बैंक आता है, कैश इन हैंड आता है, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं, सेल्स नहीं आता, परचेज रिटर्न नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब भी नहीं आता, सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, लोन बाय अमित आता है, कैपिटल अकाउंट्स भी आते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। ये बात ध्यान रखना, जो भी एडजस्टमेंट्स होती है ना वो हमेशा दो जगहों पर आती है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में गया, एक बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन के जाएगा, ठीक है। और क्या क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू हम कम करेंगे अपने एसेट्स में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम ऐड करेंगे कैपिटल में जो बैलेंस शीट में लिखेंगे, मैनेजर्स कमीशन क्योंकि ये अभी तक हमने पे नहीं किया, ये पेएबल है, ठीक है ना, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी साइड पे जाएगी क्योंकि हम पे कर देनी चाहिए थी बट पे नहीं की है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित ये तो मैं बता चुकी हूँ, ये तो ऐसे ही पागल बनाने वाली हमें वो दी है, ये वाली जो एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट प्लस बेवकूफ़ बनाने के लिए दी थी कि बच्चों को लगेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा उसके बाद, जबकि ये जाना था, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या डालेंगे। अब क्या क्या डालेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर डाला, एक ऑर्डर में चलती है बैलेंस शीट, याद है बैलेंस शीट हमेशा एक ऑर्डर में एक ऑर्डर में बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे जो ऑर्डर पसंद है वो ये है कि सबसे पहले सबसे मेन जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा फर्नीचर, मशीनरी, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे, उनसे शुरुआत करके लास्ट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड पे जाएं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी के बेसिस पर भी होता है और एक और बेसिस पर भी बैलेंस शीट को बना सकते हैं। मुझे ये वाला बेसिस पसंद है कि जिसमें सबसे कम लिक्विड से, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर को तुम लिक्विड समझते हो ना, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। फर्नीचर एंड फिक्सचर को तुम्हें बेचना पड़ेगा तब वो कैश में कन्वर्ट होगा, कैश इन हैंड वो पहले ही कैश है, तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, मतलब इसको यूज़ करना सबसे ईजी है इन टर्म्स ऑफ मनी। फर्नीचर एंड फिक्सचर को तुम्हें बेच के उसको पैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर से शुरू होंगे, फिर लेस डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन माइनस किया, मशीनरी में डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर डेटर्स पे आएंगे, लोन टू आयूब, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब कवर किया। कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखना, कैपिटल को कैसे लिखेंगे, पहले पार्टनर की, आयूब की, उसकी कैपिटल लिखी, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया जो हमने इसमें कैलकुलेट किया था ना, इंटरेस्ट 24,000 का, वो लिखा। शेयर ऑफ प्रॉफिट 825 रुपये का प्रॉफिट उसको दिया, वो लिखा, ठीक है। इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर लेंगे, ड्राइंग्स भी थी ना ट्रायल बैलेंस में, वो माइनस कर लेंगे हम। ये जो ड्राइंग्स दे रखी है 60,000 की और 50,000 की दूसरे की, ये माइनस कर लेंगे। तो 60,000 की उसकी ड्राइंग्स माइनस की, ये बाहर अमाउंट लिख दिया। फिर अमित की कैपिटल, उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, शेयर ऐड किया, उसमें से ड्राइंग्स माइनस की, इंटरेस्ट ऐड किया, शेयर ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आया, उसमें से ड्राइंग्स माइनस की, ये अमाउंट बाहर लिख दिया। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन बाय अमित, मैनेजर्स कमीशन जो पेबल थी, रेंट जो आउटस्टैंडिंग था 10,000 रुपये का, क्योंकि 1,10,000 का हमने पे कर दिया था और 1,20,000 टोटल था, तो 10,000 हमारा रह गया था। ये किया, बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा, ठीक है।